हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर 3 बजे से, क्योंकि इस टाइम जो है वो गैस बहुत तेज़ आ रही होती है। और उससे पहले जो है मैं अपनी नमाज़ कुरान जो भी मैंने अपना पढ़ना होता है मैं पढ़ के फ़ारिग हो जाती हूँ। और उसके बाद मेरे पास जो है वो 3 घंटे, सवा 3 घंटे होते हैं। तो फिर मैंने अपना काम जो है ना उसके अंदर निपटाना होता है। और वैसे भी इस टाइम जो है वो गैस भी तेज़ आ रही होती है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी, क्योंकि मेरी सास का फ़ोन आया था कि मैं आज हूँ तुम लोग की तरफ रोज़ा खोलूँगी और शाम को ना बाज़ार चलेंगे, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ी शॉपिंग करवानी है। वैसे बच्चों की शॉपिंग मैंने जो है वो कर ली थी, बस बच्चों की जो चूड़ियाँ वगैरह जो हैं वो रह गई थी और हल्की फुल्की जो इनकी टॉप्स पहने वगैरह जो है वो लेनी थी। तो खैर यहाँ पे जो है ना साथ साथ मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ स्प्रिंग रोल की। और रेसिपी काफ़ी दफ़ा मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। बस यहाँ पे जैसे ही इसका जो है ये मसाला बनेगा तो इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी, और साथ साथ जो है ना फिर मैं ये समोसे और इसके जो रोल है वो बना के जो है वो रख दूँगी। और आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं और ईद की तैयारी जो है वो कैसी आपकी हुई? तो बस यहाँ पे मैंने तो ईद के जो बच्चों के कपड़े हैं वो 2 दिन पहले ही ले लिए थे, रोज़े शुरू होने से पहले, क्योंकि एक तो बाज़ार में जो है वो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर से रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो मैं हर दफ़ा जो है वो रमज़ान से 2 या 3 दिन पहले जो है वो ईद की तैयारी बच्चों की कर लेती हूँ। फिर बाकी जो हल्की फुल्की होती है मैं बाद में करती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने जो है अपने समोसे और रोल जो है वो बना के छोड़ दिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे प्याज आलू जो है वो भी काट के मैंने पकौड़ों का बैटर जो है वो भी रेडी कर लिया था। और साथ ही यहाँ पे मैंने जो है वो इमली का जो पल्प है वो निकाल लिया था, और उसका पानी जो है फिर मैंने पतीली में डाल दिया। और उसके अंदर मैंने लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर, चीनी, नमक थोड़ा सा डाल के, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के पकने के लिए रख दिया। यहाँ से फ्री होने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है वो बना रही हूँ आलू चने की चाट। और जब से रमज़ान शुरू हुआ है, पहले रोज़े पे जो है वो चाट बनी थी, और उसके बाद आज मैं 27वें रोज़े पे ये चाट बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इमली की चटनी जो है वो खा ली थी और मेरा गला जो है वो इस कदर ख़राब हुआ। और खांसी जो है मुझे इतनी शदीद थी, और खुश्क खांसी जिसे कहते हैं ना, बहुत जो है ना तकलीफ़ दी होती है। बस मैंने जिस तरह जो है ये टाइम गुजारा है, तकरीबन 15 से 17 दिन हो गए मेरी खांसी जो वो सही नहीं हुई। अब मैं 3 से 4 डॉक्टर के पास गई हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मुझे आराम आया। तो बस थोड़ा सा अवॉइड करें खट्टी चीज़ों को, और ठंडा जो पानी है अभी यूज़ ना करें, क्योंकि ठंडा गर्म मौसम चल रहा है, कभी जो है वो सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। खैर यहाँ पे जो है वो चाट मेरी रेडी हो गई है। इसके अंदर मैंने दही डाल दिया है, और बेसिक मसाले जो हल्के फुल्के हैं, कुटी हुई मिर्चें, नमक, चाट मसाला यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और इसके अलावा जो इमली की चटनी है वो अगर आप लोग डालना चाहें वो डाल लें। और हरी जो चटनी होती है, धनिया पुदीना और हरी मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के मैंने पीस ली थी, वो उसके अंदर डाल दूँगी। और ये सारी चीज़ें जब इसके अंदर जाती हैं तो इसका जो एक टेस्ट है वो अलग ही इन्हांस होता है। बहुत ही मज़े की चाट बन के रेडी होती है। बस थोड़ा सा टाइम रह गया था, यहाँ पे पकोड़े और रोल जो है मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरी सास कह रही थी मैं आऊँगी और हम लोग खा के जो वो नमाज़ अदा करके चाय पी के फिर हम लोग जो वो बाज़ार की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि रश का फिर एक समा होता है और बच्चों के साथ हैंडल करना जो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखें मेरी चाट कितनी मज़ेदार जो है वो बनके रेडी हो गई है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ साथ जो है रोल और समोसे में फ्राई कर लूँगी। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने फ़ितराना वगैरह अदा कर दी है? अक्सर लोग कहते हैं कि चांद रात को फ़ितराना जो वो देना चाहिए, कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि ईद वाले दिन देना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है वो फ़ितराना जो है वो रमज़ान के पहले या दूसरे रोज़े में ही हम लोग जो है वो दे देते हैं, क्योंकि फ़ितराना जो है आप उसको टाइम पे अदा करें, ताकि किसी ने अगर अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी है, कोई कपड़े ख़रीदने हैं, तो वो भी ख़रीद सके, ईद की खुशियों में जो वो शामिल हो सके। खैर यहाँ पे हमारे रोल और समोसे जो हैं वो फ्राई हो गए थे, और यहाँ पे दस्तरखान जो मैंने लगा दिया था, और रोज़ा जो है वो खुल गया है यहाँ पे। और माशाल्लाह सारी जिसके घर गई है तो उनके घर से भी आ गया, तो इतना कुछ हो गया था कि इतनी बरकत हो गई थी कि खाया ही नहीं जा रहा था। बस यहाँ पे सब जो है वो इफ्तारी करेंगे अब, और उसके बाद जो है फिर मैंने दस्तरखान जो है समेटा, और बर्तन जो है यहाँ पे मैंने रख दिए थे। चाय वाय अब हम लोग जो है वो नमाज़ अदा करके पी रहे थे, और बर्तन वगैरह फिर उसके बाद जो है वो मैंने वॉश किए हैं। बस फिर उसके बाद हम लोग जो है वो बाज़ार के लिए निकल गए थे, और बाज़ार में जो है वो पहुँचे तो ऐसे ऐसे जो रश होने शुरू हो गया था। हम लोग तकरीबन जो 8 साढ़े 8 बजे निकले थे, और यहाँ पे जो वो चूड़ियों के जितने स्टॉल लगे हुए हैं माशाल्लाह से चमक दमक कर रहे थे, और देखते ही कितना ज़्यादा जो है वो भर गया था। लोग जो है ज़्यादातर इफ्तारी के बाद ही निकलते हैं, और वैसे भी आजकल जो है सहरी तक जो है वो दुकानें खुली होती हैं। तो खैर ये देख सकते हैं आप लोग जो वो कितनी एकदम जो है वो ट्रैफिक भी जो है जैम हो गई थी। और यहाँ पे बच्चों ने भी जो है वो तंग किया हुआ था कि हमें ये भी दिला दो तो वो भी दिला दो। बच्चों का बस नहीं चल रहा था, उनको हर चीज़ ही जो वो चाहिए थी।
तो बस अलग अलग जगह जा रहे थे। यहाँ पे बच्चों की पेन्स वगैरह जो वो देख रहे हैं, और गली के अंदर जो है ना इन्होंने स्टॉल लगाए हुए। आम रूटीन में ये गलियाँ जो वो इतनी सुनसान होती हैं, लेकिन जैसे ही जब ईद आती है ना तो आखिरी जो अशरा होता है तो ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो चहल पहल हो जाती है, और रात तक जो है वो यहाँ पे लाइटिंग होती है और ईद का जो है वो समा होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना वो सब जो है ना अपनी अपनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। किसी को जो है वो नोज़ पिन चाहिए। यहाँ पे सिस्टर जो है वो नोज़ पिन देख रही थी, तो बस उसको जो है ना वो छोटे नग वाला जो है वो कोका चाहिए था। और कोई जो है वो झुमके जो है वो ढूंढ रहा था। तो वो बस ऐसे ही जो है ना बड़ा खपना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे मेरी सास जो हैं वो आई थी, और यहाँ पे जो है ना उनको अपनी लेस चाहिए थी जोड़े की, वाइट मोतियों वाली जो है ना वो हम ढूंढ रहे थे, तो वो हमें मिल नहीं रही थी कहीं से। तो बड़ी दुकानों में जो है ना घूमने फिरने के बाद जो है ना यहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ देख रहे हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पे जो है ना वो लेस मिल गई थी। तो बस वो अब हम लोग लेंगे, और उसके बाद जो है मेरी चप्पल खाली रह गई थी। तो बस मैंने कहा कि मैं बाद में देख लूँगी, अभी फ़िलहाल मुझसे अभी जो है वो चला नहीं जा रहा, क्योंकि घूम घूम के भी जो है ना वो थक जाते हैं। बस जैसे ही जो है वो थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे देखा कि मेहंदी तो है वो रह गई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मेहंदी देख रहे हैं। अब मेहंदी के बगैर जो ईद अधूरी है। बेशक मेहंदी लगा के हमने ढेरों ढेर बर्तन धोने होते हैं, तो लेकिन मेहंदी जो है वो लगाना भी ज़रूरी होती है। उसके बगैर जो वो हाथ हमारे अजीब से लग रहे होते हैं। मेहंदी के साथ ही जो हाथों में एक रौनक सी आती है। तो बस यहाँ पे सास मेरी जो है वो अपने लिए यहाँ पे देख रही हैं चूड़ियाँ, और यहाँ से हम लोग जो है बस अब जा रहे हैं घर की तरफ। और जैसे जैसे रात हो रही थी रश बढ़ता जा रहा था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में जो है वो ईद मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।